बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों, वाक़यात और कुछ एक्सक्लूसिव पेश गोइयों के साथ। नाजरीन, सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब जहाँ पर थरपारकर और चोलस्तान की सरहद मिलती है, खित्ता मंठार कहा जाता है उसे, वहाँ की एक बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हैं, अल्लाह वाले हैं एक, उनके साथ आज हमारी मुलाकात हुई। ताज़ा तरीन पेश गोइयाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। उन्होंने दो शेरों में इमरान खान की पूरी सियासत का नक्शा खींच दिया है और कहा है कि आप ये दो शेर अपने नाजरीन को जरूर सुनवाएं, जिसमें शायर ने कहा है, करो कज जबी पे सरे कफन मेरे दुश्मनों को गुमाना हो, करो कज जबी पे सरे कफन मेरे दुश्मनों को गुमाना हो, कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये जनाब दो अशार में इमरान खान की पूरी जिंदगी समोदी है एक बुजुर्ग रूहानी शख्सियत ने, और उनकी पेश गोइयां आज हम आपके लिए खसूसी तौर पर साथ लेकर आए हैं। आम इंतखाबात को फिलहाल भूल जाएं, लेकिन जब कभी भी जनरल इलेक्शन हुए, फाइनल मैच इमरान खान ही जीतेगा, और न सिर्फ फाइनल मैच जीतेगा बल्कि मैन ऑफ द मैच का एजाज भी उसी के नाम होगा। ये जोरदार पेशगोई की है नाजरीन चोलिस्तान की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत सूफी अब्दुल मजीद सलीमी ने। इनकी पेश गोइयां हम पहले भी आपकी नजर करते रहे हैं, पिछले 20 बरसों से कौमी और मकामी अखबारात में शाया होती रही हैं। और उन्होंने मजीद कहा है कि निगरान हुकूमतों के दिन थोड़े रह गए हैं और चंद माह बाद मुल्क में एक नया सख्त गिर सेटअप कायम होता नजर आ रहा है और चारों सूबों में गवर्नर राज लगता नजर आ रहा है। जी नाजरीन, एक्सक्लूसिव पेशगोई सूफी अब्दुल मजीद सलीमी साहब की, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं और इल्म अबजद के भी माहिर हैं। बहुत बहुत बुजुर्ग शख्सियत हैं इस वक्त, और उनकी जो आलम पीरी की वजह से अब बहुत सी याददाश्त भी उनके साथ नहीं दे रही। उसके बावजूद हमने उनसे मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि जनाब ताज़ा तरीन जो सियासी मुल्क की सूरत हाल है और आलमी हालात हैं उन पर कुछ गुफ्तगू फरमाएं, और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और काफ़ी उनसे तफसीली हमारी मुलाकात हुई। नाजरीन, उन्होंने मजीद ये कहा है कि मुल्क में एक सेकंड रजीम चेंज मुतवक्के है। बड़ी नाजरीन एक्सक्लूसिव खबर, आज तक हमें किसी तरफ से ये पेशगोई नहीं आई, लेकिन सूफी अब्दुल मजीद सलीमी साहब ने कहा है कि मुल्क में एक सेकंड रजीम चेंज कब मुतवक्के है। इस हवाले से सूफी साहब ने बड़ी चौंका देने वाली पेशगोई की है। इमरान खान की किस्मत का सितारा एक नए दौर में दाखिल हो रहा है और खुशबख्ती का ये पीरियड कैसा होगा, ये तफसील भी आज की नाज़रीन इसी वीडियो में शामिल है। और ये पेशगोई की है मुल्क के सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने, और कहा है कि इमरान खान के जायचे की आखिरी नहूसत 29 दिसंबर को उनके 12वें घर से निकल जाएगी और पीटीआई के खिलाड़ियों और कप्तान को इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना है वो तेजी से खत्म होने लगेंगी। जी नाज़रीन, बड़ी अहम पेशगोई, बड़ी खुशखबरी डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर की। पूरी कौम की तरफ से हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हौसला और हिम्मत दी इस पेशगोई के जरिए कि जो आखिरी नहूसत है इमरान खान के जायचे की वो 29 दिसंबर को दूर होने जा रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत के हवाले से एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने मजीद क्या पेशगोइयां की हैं, उनकी तफसील में जाने से पहले नाजरीन हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, आज की जो वीडियो है बहुत एक्सक्लूसिव है, इसे आपने पूरा देखना है एंड तक। बहुत अहम आज आपके लिए हम पेशगोइयां लेकर आए हैं, ख़ास तौर पर जो इल्म नजूम से, रूहानियात से, इल्म अबजद से और जो दूसरे इस किस्म के उलूम हैं उनसे दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ये पेशगोइयां ज़रूर सुननी चाहिए और फिर इंतज़ार भी करना चाहिए और चेक भी करना चाहिए कि जो ये शख्सियात हैं उनकी पेशगोइयां किस तरह हैरान कुन तौर पर दुरुस्त साबित होती हैं या इस बार भी होती दिखाई देंगी आपको। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि नवाज शरीफ की सियासत पर 60-70 के काले बादल छा चुके हैं। जी नाज़रीन, 60-70 लगी हुई है शरीफ खानदान को, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का।
और कहा है कि वो अपनी तरफ से काम सीधा करते हैं लेकिन उनको उल्टा पड़ जाता है और अगले चंद माह या चंद वर्षों के दौरान भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। हाल ही में आप देख चुके हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से अवामी बयानिया बनाने की कोशिश में अपनी 2017 में हुकूमत से अलहदगी को इशू बनाने की कोशिश की और साबिक आर्मी चीफ्स, साबिक ISI चीफ्स, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस को लताड़ा 2 बार वतन वापसी के बाद मुख्तलिफ मौके पर, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट बरहम हो गई। इस हवाले से उन्हें 2 बार शट अप कॉल दी जा चुकी है, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक का। और उनका यह भी कहना है कि सितारों की नहूसत के असरात की वजह से अगले 1-1.5 माह के दौरान नवाज शरीफ से एक और बहुत बड़ा ब्लंडर होने जा रहा है। जिस तरह वो पहले ब्लंडर करते आए हैं, इस बार भी एक और नया उनसे ब्लंडर होगा और फिर ये उनकी आखिरी गलती या आखिरी ब्लंडर होगा, जिसके बाद मामला एक बार फिर कशीदा हो जाएंगे। डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि इंपोर्टेड सियासतदानों और इंपोर्टेड निगरान हुकूमतों की मिली भगत से पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में एक बड़ा यू टर्न लेने जा रहा है। बड़ी पेशगोई नाज़रीन कि पाकिस्तान इस इंपोर्टेड सरकार और इंपोर्टेड निगरान की वजह से, और जो इंपोर्टेड इनके सहूलतकार हैं, साबिक इंपोर्टेड हुकूमत है, और नवाज शरीफ साहब जो कभी एक्सपोर्टेड पॉलिटिशियन बनते हैं और फिर इंपोर्टेड पॉलिटिशियन बनते हैं, आते जाते रहते हैं पाकिस्तान से, इन सब की मिली भगत से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा यू टर्न लेने जा रहा है। बड़ी पेशगोई नाज़रीन। और इसके बाद आम इंतखाबात मुलतवी करके मुल्क व कौम पर मुसल्लत होने की कोशिश करेगा एक तबका जिसकी सरबराही नवाज शरीफ कर रहे हैं। और एक पहला काम यह होगा कि PTI के हाथ पांव बांधकर नाम नेहाद इंतखाबात का ढोंग रचाकर अगले 5 साल का इक़्तिदार अपने नाम करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा तरीका यह होगा कि आम इंतखाबात मुलतवी करके PTI पर एक खौफनाक क्रैकडाउन किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से मकसद सिर्फ PTI के हाथ पांव बांधना होगा और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा जो इन्हें उल्टा पड़ जाएगा दोनों सूरतों में। नाज़रीन, ये जो सहूलतकार हैं नवाज शरीफ और उनके जो सहूलतकार हैं और उनके जो साथी हैं, वो जो भी इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आजमाएंगे उन्हें उल्टा पड़ेगा 60-70 के इन्हीं असरात की वजह से, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। और फिर इसका ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा कि नवाज शरीफ समेत पूरी नून लीग निशाने इबरत बन जाएगी और जो इनके इत्तेहादी होंगे मसाइल उनके लिए भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत जो है वो नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को और नून लीग को चुकाना पड़ेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, चोलस्तान की जो बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हैं सूफी अब्दुल मजीद सलीमी, थंबनेल पर आपने उनकी तस्वीर भी देखी होगी, उन्होंने अपनी ताज़ा पेशगोइयों में आलमी हालात व वाक़यात और अगले आम इंतखाबात के बाद के मंजरनामे पर तफसीली गुफ्तगू की है। नाज़रीन, तवील उम्री की वजह से अब वो गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, ताहम हमने उनकी कुछ फुटेज बना ली है और तस्वीरें भी ले ली हैं ताकि रूहानी हवाले से उनकी ज़ियारत करने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात की आधी मुलाकात ज़रूर हो जाए। नाज़रीन, सूफ़ी साहब की ताज़ा तरीन तस्वीर और गैर रस्मी गुफ्तगू की जो फुटेज है वो हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का जायचा बनाकर आलमी और कौमी हालात व वाक़यात के हवाले से 2024 की जो पेशगोइयाँ की हैं उनकी तफसील भी हम उसी वीडियो में बयान करेंगे। सरे दस्त हम उनकी ये पेशगोई आपसे शेयर करना चाहते हैं कि मुल्क में अवाम की मुंतखब हुकूमत कायम होने का अगले 1 बरस तक कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन, बड़ी पेशगोई, 1 बरस अभी आप मजीद इम्तिहानात का बाकी है, ऐसा कहना है सूफी अब्दुल मजीद सलीमी का। और कहा है कि कम व बेश 1 साल बाद मुल्क में रजीम चेंज की सूरत हाल बन जाएगी। जिस तरह 1.5 साल पहले एक रजीम चेंज हुआ था और सब कुछ बदल गया था पाकिस्तान में, जब बाजवा ने और शरीफ खानदान ने और जरदारी ने और फजलुर रहमान ने मिलकर एक साजिश की। अब यूं समझे कि एक वो इनकलाब और रद्द इनकलाब वाली सूरत हाल बनने जा रही है। अगर वो इनकलाब था तो अब रद्द इनकलाब होगा, अगर वो रद्द इनकलाब था तो आइंदा जो रजीम चेंज है वो इनकलाब होगा, ऐसा कहना है सूफी अब्दुल मजीद सलीमी का।
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ انقلاب آئے گا یا رد انقلاب اسے کہہ لیں یا انقلاب کہہ لیں، جب یہ واقعہ ہوگا تو پاکستان کی جو مشرقی سرحدیں ہیں ان پر حالت جنگ کا منظر ان کو نظر آ رہا ہے۔ روحانی حوالے سے جو صورتحال ہے وہ پاکستان پر حملے کی بن رہی ہے، اور جواب میں پاکستان بھی سخت جواب دیتا نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا صورتحال ہوگی یہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے بیان کریں گے، شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو پاکستان، لیکن اس رجیم چینج کے بعد اور اس جنگ کے بعد پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ملک کے طور پر ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ بہت بڑی پیش گوئی ناظرین کہ کم و بیش 1 سال کے بعد صوفی صاحب کا فرمانا ہے کہ جو تاریخیں یا جو دن یا جو موسم آج کل ہے، کم و بیش ایسا ہی حالات ہیں جب انہیں دکھایا گیا ہے کہ پاکستان ایک جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے، اور اس حالت جنگ کے ثمرات یہ ہیں کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ایک آزاد ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تفصیلی پیشگوئیاں اور صوفی صاحب کی جو فوٹیج ہم نے بنائی ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں کل شام اسی وقت آپ کو پیش کریں گے، شیئر کریں گے، اور انہیں وہ جو دیگر تفصیلی پیشگوئیاں ہیں مختلف حوالوں سے صوفی صاحب نے کی ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اپنی اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔